विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं, तो इसी के चलते आज हम आए हैं बसपा के एमएलए प्रत्याशी माननीय गुड्डू राजा जी से मुलाकात करने। तो आइए करते हैं इनसे बात। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल लाइव 24 में। धन्यवाद आपका। जो मैं स्वागत करना चाहता हूँ लाइव 24 वालों को। कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही ललितपुर वालों में, तो हमको याद करें। ललितपुर के लोग स्वागत अच्छा करते हैं। जी सर, संस्कृति है कि ललितपुर के लोग एक दूसरे को मेहमान को ज्यादा स्वागत करते हैं। जी सर, बिल्कुल। कमी हो तुम्हारी बताइए। जी सर, वो तो बिल्कुल देखने को मिल ही रहा है। खैर, और धन्यवाद सर स्वागत करने के लिए हमारा, और जब जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल हम याद करेंगे आपको। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि चुनाव जो है काफी नजदीक आ चुके हैं, तो क्या तैयारियां हैं आपकी? जैसे पिछली बार आपने 2012 में भी चुनाव लड़ा था, तो उस बार से क्या नई रणनीतियों के साथ आप इस बार चुनावी दौर में उतरे हैं? 2012 में हम चुनाव लड़े थे 10 साल पहले, तो हमारे खिलाफ चक्र भी बनाया गया था। हम जनता के बेटे हैं, ललितपुर के बेटे हैं। ललितपुर में हमको बहुत प्यार मिलता है। ललितपुर के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हम लोग के घर में आपसी भाईचारा है। यहाँ जातवाद का हमारे ललितपुर में कुछ नहीं है, ना तो धर्मवाद में है, ना कोई राजनीतिक दृष्टिकोण का होता है या कोई। हम लोग यहाँ सबकी छुट्टा है, उसी पे हम हमेशा चलते हैं। हमारा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। पापा सुधान सिंह वगैरह साथ चल रहे, विधायक रहे, तो हम लोग क्या है, जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। अब 10 साल और जो अभी बीच में हमको गैप रहा, तो हम हमेशा जनता में रहे। किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाए थे, षड्यंत्र के तहत हमको हरा दिया था। हमारे चाचा हमारे खिलाफ कर रहे थे, उन्होंने हमारे वोट काट किए, माहौल खराब किया। जिस पार्टी से लड़ रहे थे उसका जिला अध्यक्ष भी हमारे खिलाफ लग गया था, उसने हमारी पार्टी के वोट काट दिए। लेकिन इसके बावजूद भी हम 70,000 के आसपास पहुंचे थे, और 4-5 हजार जो भी वोटों से हम हारे थे। तो वो एक षड्यंत्र के तहत हमको हराया गया था। वो अभी षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन वो षड्यंत्र हमारी जनता, ललितपुर की जनता सब फेल करेगी, और हम लोग चुनाव जीतेंगे। बसपा जीतेगी, 100% जीतेगी। सर, पहले आपके पिताजी माननीय सुधान सिंह बुंदेला जी सांसद रहे हैं ललितपुर, तो सर आपकी चुनावी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि हमें पता लगा है कि आप पहले विदेश में पढ़े हुए हैं, उसके बाद आपका चुनावी सफर कैसे स्टार्ट हुआ? हम ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की हमने, 8-10 साल वहाँ रहे। उसके बाद चूंकि हमारा राजनीतिक परिवार है, वहाँ मैं हमेशा यहाँ पर सेवा की है। बुंदेलखंड में झांसी ललितपुर के साथ ललितपुर अकेला जिला नहीं जी, पूरे झांसी मिलता है। तो उसके पहले हमारे दादाजी जानवी सिंह बुंदेला जी, तो भी हमारे साई के नाम से जानते थे। जानवी में हर आदमी मदद करते थे। तब से हम लोग, हमारा परिवार सेवा करता रहा है। ललितपुर हमारा परिवार है, हर घर हमारा परिवार है। ललितपुर की मट्टी के हम लोग जलवे हैं, तो हर परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। उनकी सेवा करना हम लोग काम है। इसलिए हम, क्योंकि ललितपुर जब हमने पढ़ाई करके जब लौटे, तब देखा कि हमारे बहुत वंचित लोग हैं, बहुत पीछे है। ललितपुर जिले में विकास नहीं हो रहा। तो ललितपुर जिला सबसे पीछे लास्ट जिला पड़ता है पूरे प्रदेश का। इस प्रदेश को जब हमारे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि कुछ हम लोग से नहीं बन पाए, तो दूसरी जगह से बने, तो उन्होंने विकास नहीं किया। हम लोग जब पहले थे, हम लोग बहुत विकास कराया ललितपुर जनता के लिए, ललितपुर के लिए बहुत काम हमारे पिताजी ने किया। हम चूंकि जितना कर सकते इतना किया है। हमारे पास प्लेटफॉर्म चाहिए हमको, तो प्लेटफॉर्म आने के बाद हम देखते हैं क्या करते हैं। ललितपुर जनता के लिए हमें करना है, जो कुछ करना है। ललितपुर के लिए हम आए, विदेश में पढ़ाई की, प्रदेश में यहाँ आए, तो हमने इसलिए सोच के आए कि हम यहाँ की सेवा करना है। यही हमारा यही हमारा। सर, क्या कुछ ऐसे काम आपने जनता के लिए अभी तक किए हुए हैं ललितपुर? वो हमारी जनता बताएगी, उससे पूछ ले। हमारे कार्यकर्ता है, नेता लोग, सब लोग हैं। ललितपुर के लिए हमारे परिवार ने बहुत कुछ किया यहाँ पर। ललितपुर के लिए जो भी विकास किए, उसके बाद किसी ने नहीं कराया, तो उसी के हम चाहते हैं कि हम लोग आगे उसको बढ़ाएं, उस गति को तेज करें। इसलिए हम मैदान में। सर, जैसा कि आपने कहा कि जब आपने पूर्व में चुनाव लड़े थे, तो आपको कई षड्यंत्रों के रहते हुए हराया गया, तो क्या कुछ ऐसे षड्यंत्र, क्या चुनौतियां आपके सामने आई थी, और किस तरीके से आपने उन चुनौतियों का सामना किया, तो किस तरीके से आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं? आज जो चुनौतियां, वो पुरानी चुनौतियां तो सब विफल हो गई। हमारी जनता ने क्या है, वोट जनता ने दिया था हमको, जनता ने आशीर्वाद दिया था, उसके बावजूद हम लगे रहे। तो अब फिर हम दूसरी बार 22 में आ रहे हैं। अब चुनाव जो लड़ रहे हैं, जनता की दम पर लड़ रहे हैं, जनता की आवाज पर लड़ रहे हैं। पहले हमारा मन हुआ, पापा को थोड़ा सी बीमारी हो गई थी, तो 1 साल वो अमेरिका में उनका इलाज कराते थे, कैंसर हो गया था। आज वो स्वस्थ है भगवान की और ललितपुर की जनता की दुआ से। तो अब हमने पूरा पुत्र धर्म निभाया उनके साथ। पूरे 1 साल हम अमेरिका में रहकर उनके साथ उनकी सेवा की। अब हमारा मानना है कि अब ललितपुर का कर चुकाने का मौका आ गया, तो ललितपुर की सेवा हमें करना है। इसलिए हम इस कारण चुनाव में हैं। और षड्यंत्र जो दूसरी पार्टी वाले कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुड्डू राजा से लड़ाई है। सब पार्टी वाले, भाजपा वाले कह रहे हैं गुड्डू राजा से लड़ाई है, समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं गुड्डू राजा से लड़ाई है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी वो भी कह रहे हैं, और निर्दलीय लड़ रहे हैं। सब गुड्डू राजा को फाइटर मान रहे हैं।
लेकिन हम नहीं मान रहे। हमारी जनता हमारे साथ है, जनता चुनाव लड़ रही है। हर कार्यकर्ता गुड्डू राजा है यहाँ पर, हर पोलिंग पे जितना हमारे आदमी है, जितने हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता है, सब गुड्डू राजा की तरह लड़ रहे हैं। गुड्डू राजा की हैसियत से लड़ रहे हैं, गुड्डू राजा मान के ही चलते चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के साथ है। तो चूंकि अभी ये चुनाव बहुत ही करीब आ गया, अगर आपको जनता चुनती है अपने जनप्रतिनिधि के रूप में, तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिन पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और वो आपकी सरकार बनने के बाद आप देखिए, हमारे जैसे हम चुनाव जीतते हैं, भगवान के आशीर्वाद जनता है तो अपना आशीर्वाद दे रही है और देगी। चुनाव जीतने के बाद तो किसानों की समस्या जो बुंदेलखंड में है खासकर और हमारे ललितपुर में भी है, क्योंकि जो प्रदेश की सरकार लखनऊ में बैठी है तो यहाँ लखनऊ की ललितपुर की बातें नहीं सुनती है, तो उनके कानों में जू नहीं लगती है, तो उनके मुआवजे की बातें आती है, उनके फसलें नष्ट हो रही हैं, किसी तरह पानी से, कभी ओले से, कभी सूखा से, तो मुआवजा ही देता ना कुछ सुनता है। तो उसकी समस्या हम लोग को हल करना है। बस जो हमारे रोजगार बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, रोजगार यहाँ नहीं है। यहाँ के कई लोग पलायन कर चुके हैं, मजदूरी के लिए बाहर दूसरे जिलों में जा रहे हैं, लखनऊ इंदौर जा रहे हैं, तो उनको रोकना है काम हम करेंगे कि ज़्यादा उद्योग लगे, ज़्यादा लोगों को काम मिले, जिससे बाहर ना जा पाए। और बाकी जो हमारे ललितपुर के लोग हैं वो करें। तीसरा क्या है, जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं अभी आजकल बनते आ रहे हैं, उनका मेन मकसद है कि चुनाव जीतने के बाद हम जो हमारी निधि आएगी 4-5 करोड़ या 2 करोड़ या जो भी एक्सपाइटेड आती है, तो उससे सोचते हैं कि 25-30% हम अपना कमीशन लें और उससे घर चलाएं, अपना काम चलाएं। ये इनका काम रहता है, ये इनकी प्रथा बन गई है, हमारे ललितपुर में बनी हुई है। किसी भी आदमी से पूछ लें, कोई भी बनता है तो 30% हमको पहले चाहिए, फिर आपको जो भी विधायक निधि है, कोई भी निधि बांटते हैं, फिर काम देते हैं। ये प्रथा हम खत्म कर देंगे। यहाँ कोई काम नहीं होगा, कमीशन का ना कुछ, आपको जनता का पैसा जनता के पास जाएगा जनता। और बाकी जो विकास है, लखनऊ से जो विकास की लड़ाई लड़ाएंगे, गरीबों की और जनता की जो आवाज़ है लखनऊ तक पहुँचाएंगे और काम करेंगे। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि आप किसानों के मुआवजे की समस्या का निवारण करेंगे, बेरोजगारी की समस्या का जो है वो निवारण करेंगे, लेकिन जब बात आती है पानी की, तो आपको पता है कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है पानी। तो पानी के लिए आप क्या कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे समस्या का हल हो सके? एक्चुअली ललितपुर देखेंगे आप पूरे इंडिया में एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज्यादा बांध है। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ छोटा सा जगह है जहाँ पानी की नहरें नहीं पहुँच पाई, वहाँ कमी है, वहाँ पानी पहुँचाएंगे। बाकी सब जगह हमारा पानी, ललितपुर में हर जगह पानी है। हमारे सबसे ज्यादा डैम आप देख लेंगे, आप मैप पे देख लें, इंडिया सबसे एक जिला ऐसा है सबसे ज्यादा डैम है पानी को। बुंदेलखंड में कमी जरूर है, लेकिन ललितपुर में उतना नहीं। ललितपुर सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? जनता से यही संदेश और उम्मीद और अपील करता हूँ कि अपना आशीर्वाद दें, अपने बेटे को चुने। यहाँ बेटे के रूप में माना जाता हूँ जी, मैं ललितपुर का बेटा हूँ, कोई नेता नहीं हो, एक पारिवारिक सदस्य हर घर का, तो नेता के रूप में न मानते हुए अपने बेटे के रूप में आशीर्वाद दें और अपने बेटे से काम करवाएं। जो आइडिया हमें दे सकते हैं, जो हमारी तरफ से आइडिया होंगे, जो हमें भी मालूम है विकास कैसे करना है, तो जो बाहर की चीज़ें हमें पता है, जो अगर अनएजुकेटेड लोगों को बनाओगे तो कुछ अलग चीज़ होती है, एजुकेटेड लोगों को बनाओगे तो वो अपने तरीके से काम करेगा। तो छोटी छोटी ना करके बड़ी चीज़ें जो मुद्दे हैं हम उसको सुलझाने काम करेंगे। यही हमारा काम है। उनका आशीर्वाद चाहिए, जनता के साथ हम हमेशा रहे। 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले रहते हैं और मेरा परिवार 24 घंटे रहता है। कोई ना कोई घर का सदस्य रहता है जो मदद करता है। हर घर के हम परिवार, हर घर हमें जानता है, हर घर के दरवाजे हम जानते हैं। एक किसी से पूछे हम जानते हैं कि नहीं जानते, आप बता देंगे। सर, एक मूलभूत मुद्दा आता है बेरोजगारी का, क्योंकि युवा वर्ग जब बेरोजगार होता है तब देश का विकास संभव ही नहीं। तो सर, अगर आपकी सरकार बनती है, आप सत्ता में आते हैं, तो उससे रिलेटेड आप क्या कुछ काम करते हैं? देखिए, जैसे मूल मुद्दा आपने कहा बेरोजगारी, एक तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अपने इंडिया में इस टाइम। क्यों है बेरोजगारी? क्योंकि यहाँ जो सोच है किसी भी गवर्नमेंट की है, वो सोच अभी इस पर आई नहीं है कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करें, कैसे आप इंडस्ट्री लगाएं, कैसे आप फैक्ट्री लगाएं। जब तक आप व्यापारियों को अच्छी तरह कन्विंस नहीं करते, नॉलेज की कमी, साथ साथ आपको जागरूकता नहीं है, दूसरी चीज़ है अवेयरनेस नहीं है, और दूसरी की इनको पता ही नहीं, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आप कैसे आप अपना बिजनेस बढ़ाएं। क्योंकि आप क्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो बाहर से पैसा लगाते हैं, दूसरे देश लगाते हैं, दूसरे प्रदेश से लगाते हैं या किसी दूसरे देश से लगाते हैं, तो देखते हैं कि हमारा पैसा सेफ है कि नहीं है। तो उनको पहले कन्विंस करना कि हमारा पैसा सेफ है, आप यहाँ पैसा लगाइए, आप उद्योग लगाइए और आपका काम होगा। क्योंकि यहाँ सबसे
आपको इंडिया खासकर बुंदेलखंड में बहुत चीप लेबर मिल जाएगी। चीपेस्ट लेबर आपको पूरे इंडिया में मिलेगी तो हमारे यहाँ मिल जाएगी। तो उनको यहाँ उद्योग लगाने में फायदा है। यहाँ भूमि पानी की कमी नहीं है, अगर अच्छी तरह से आप उसका उपयोग करें। पानी और बिजली की कमी नहीं है, हमारे पावर प्लांट भी लग गया है। तो यहाँ अगर उद्योग खुलेंगे हमारे जिले में तो बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट को भी फायदा मिलेगा, उससे उनका इकोनॉमी बढ़ेगी, उनको रिसोर्सेज बढ़ेंगे, उनको फायदा है। हमारे लोगों को जो नौजवान साथी हैं उनको रोजगार मिलेगा। इसी काम में होना चाहिए। अगर हम बनते हैं तो हम चाहेंगे कि हम कहीं हमारे साथी लोग, हमारे मित्र भी हैं इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन कराएं, उनको भरोसा दिलाएंगे, यहाँ पे खतरा नहीं होगा। ऐसे ही आप इंडस्ट्रीज लगवाएंगे आप? अब एक कोशिश करेंगे, अगर हमको शायद पाया कुछ ना कुछ करेंगे जी। लेकिन अगर सरकार बनती है, अगर हमको पता आता तो आसान हो जाती है सब काम कराना, क्योंकि क्या है गवर्नमेंट की तरह कई रुकावटें आती हैं। बात आगे तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट से द्वारा जो रुकावटें होती हैं हाँ तो आ जाएगी, तो उसका जो गवर्नमेंट की तरफ से रुकावटें होती है वो दूर होंगी, तो रोजगार भी मिलेगा। तो आज हमने ये बात की हुई है माननीय कुट्टू राजा बुंदेला जी से। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए लाइव 24।